हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान क्लासेस एकेडमी में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर संस्कृत विषय के बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। 2026 का संस्करण है साथियों। और आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी जो है साथियों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दूसरों के पास शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अब सारे क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी हम लोग प्रयास करेंगे क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और आप सभी जो है क्वेश्चन का उत्तर भी देते चलिएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है साथियों, पूछा गया है कि विसर्ग का उच्चारण स्थान बताइए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन बताइएगा आप सभी। विकल्प अ दिए गए हैं तालु, विकल्प ब दिए गए हैं कंठ, विकल्प स दंत, विकल्प द ओष्ठ। तो ये जो है कंठ होता है। विसर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वह होता है कंठ। कंठ में और क्या आ जाएगा? क, ख, ग, घ, अंग, ये भी जो है कंठ में आते हैं, ठीक है। तालु में च, छ, ज, झ यहाँ आते हैं। मूर्धा में ट, ठ, ड, ढ, अड़ा आते हैं। दंत में त, थ, द, ध, न आते हैं। ओष्ठ में प, फ, ब, भ, म आते हैं। ये चारों हो गया। अब जो है आगे ये सभी रिपीट होगा तो व्याख्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए दूसरा क्वेश्चन दिए गए है। ह्रस्व, दीर्घ एवं प्लुत ध्वनि भेद किसके आधार पर होता है? विकल्प है समय के, विकल्प ब है स्थान के, विकल्प स है प्रयत्न के, विकल्प द है उद्भाव के। तो समय के राइट आंसर हो जाएगा विकल्प अ। प्रश्न संख्या 3 है। शुद्धोपास्य में संधि है। विकल्प है दीर्घ, विकल्प है गुण, विकल्प स है यड़, विकल्प द है अयादि। तो राइट आंसर इसका जो है यड़ संधि हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया है कि अहम बालकः पश्यामि वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन होगा। विकल्प अ दिया गया है मया बालकः दृश्यते, विकल्प ब है मया बालकः दृश्यत, विकल्प स है मया बालकम दृश्यते, विकल्प द है मया बालकः दृश्यते। तो राइट आंसर इसका मया बालकः दृश्यते, विकल्प सही होगा। चलिए क्वेश्चन संख्या 5 लेते हैं और यहाँ पर पूछा गया है पंचत्रिंशत संख्या को हिंदी में लिखिए। विकल्प अ है 45, विकल्प ब है 15, विकल्प स है 35, विकल्प द है 25। तो राइट आंसर इसका 35 सही हो जाएगा, ठीक है। पंच माने 5 होता है, त्रिंशत माने 30 होता है। 30 5 35 होता है। ध्यान दीजिए शुरू में जो होगा वो जो है जोड़ा जाएगा और लास्ट वाला जो होगा वो भी जो है, ठीक है। 63 माने लास्ट वाला पहले उठाइएगा, फिर पहले वाला, तो लास्ट वाले में पहला वाला जोड़ दीजिएगा। क्वेश्चन संख्या 6 है। पूछा गया त, थ, द, ध, न का उच्चारण स्थान है। तो दंत हो जाएगा ना। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? दंत, विकल्प द सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 7। संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध रूप है। विकल्प है, देख के बताइएगा साथियों, इसमें उपरोक्त लिखा गया है तो सही कौन सा होगा? तो उपर्युक्त जो है राइट आंसर ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 8 है। पूछा गया है कि संख्यावाची शब्द षड्नवति अंक का वाचक है। तो षड्नवति, तो 90 माने 90 होता है, 60 माने 6 होता है, तो 90 6 96 होता है। राइट आंसर ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 9 पूछा गया है ज वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो ज वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? राइट आंसर बताइए। तो ये अभी हमने व्याख्या किया था ना, तो तालु हो जाएगा, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन संख्या 10। पूछा गया है अभवः धातु रूप में पुरुष एवं वचन है। विकल्प है
मध्यम पुरुष एक वचन, विकल्प ब है उत्तम पुरुष एक वचन, विकल्प स है प्रथम पुरुष एक वचन, विकल्प द है मध्यम पुरुष एक वचन। तो राइट आंसर आ सही हो जाएगा मध्यम पुरुष एक वचन। क्वेश्चन संख्या 11 है प्रायः उत्तर पदार्थ प्रधान समास होता है। उत्तर पद होना चाहिए ना, प्रायः उत्तर पद प्रधान समास होता है, तो पदार्थ दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन संख्या 12, कर्ता का इष्टतम कारक है संबंध, कारक, संप्रदान, कर्म, तो कर्म हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13, अकः सवर्णे दीर्घ का सूत्र है, तो दीर्घ दिए गए हैं पहले ही यहाँ पर लिख दिए गए हैं, ठीक है, तो दीर्घ संधि हो जाएगा विकल्प स। क्वेश्चन संख्या 14 है, पूछा गया है एचो यवा यावह सूत्र है, विकल्प है दीर्घ संधि का, विकल्प ब है यड़ संधि का, विकल्प स है अयादि संधि का, विकल्प द है गुण संधि का। तो राइट आंसर अयादि संधि का। क्वेश्चन संख्या 15 है, मधुधन अरि की संधि होती है, तो राइट आंसर इसका मध्वरी है, विकल्प द सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 16 है, चे धन अनय की संधि होगी, तो चे धन अनय अ न य, ठीक है, तो राइट आंसर इसका चयनय चयनम, ठीक है, राइट आंसर द सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 17 है, अवनीशह में संधि है, अव आ रहा है ना, ठीक है, अवनीशह में क्या आ रहा है, तो अ व में क्या आ रहा है, आ रहा है, न के बाद ई का मात्रा लगा है तो ई आ रहा है, अधन ई बढ़ के दीर्घ हो जाता है, तो बड़े जो है यहाँ पर सही हो जाएगा दीर्घ संधि, ठीक है, अधन ई बराबर बड़ी ई, ठीक है, बड़ी ई होगा तब भी ई, छोटी ई होगा तब भी बड़ी हो जाएगा, रहेगा बड़ी ई ही। क्वेश्चन संख्या 18 है, पूछा गया है कि प्रत्युत्तर में संधि है, विकल्प अ है यण, विकल्प ब है गुण, विकल्प स है वृद्धि, विकल्प द है अयादि। तो राइट आंसर यहाँ पर आ सही हो जाएगा यण संधि, ठीक। क्वेश्चन संख्या 19 है, पूछा गया है कि देवालय में संधि है, विकल्प है दीर्घ, विकल्प है यड़, विकल्प स है गुण, विकल्प द है वृद्धि। तो राइट आंसर यहाँ पर असही हो जाएगा दीर्घ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 20 है, पूछा गया है एकोन चत्वारिंशत् शब्द का अर्थ है, मतलब चत्वारिंशत् का मतलब समझ रहे हैं 40, और ना का मतलब नहीं, एको का मतलब एक, तो 40 में एक कम कर दीजिए, राइट आंसर इसका ब सही हो जाएगा 39, ठीक है। अगला है क्वेश्चन संख्या 21, चोर भयम में समास है, विकल्प है तत्पुरुष समास, विकल्प ब है द्वंद्व समास, विकल्प स है अव्ययी भाव समास, विकल्प द है द्विगु समास। तो तत्पुरुष समास यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 22 है, भयानार्थक तथा रक्षार्थक धातुओं के साथ विभक्ति का प्रयोग होता है, विकल्प है चतुर्थी विभक्ति, विकल्प है षष्ठी विभक्ति, विकल्प स है पंचमी विभक्ति, विकल्प द है द्वितीय विभक्ति। तो राइट आंसर यहाँ पर स सही हो जाएगा पंचमी विभक्ति। क्वेश्चन संख्या 23 है, ओयम में ओ के आगे बना यहाँ पर जो साइन है इसको कहते हैं, विकल्प है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर प्लुत स्वर होता है, ठीक है, ये जो साइन यस का लगा होता है इसको प्लुत स्वर कहते हैं। क्वेश्चन संख्या 24 से पूछा गया है कि ई वर्ण का उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ। तो राइट आंसर इसका तालु हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 25, पितृणम पद में कौन सी संधि है, विकल्प है गुण संधि, विकल्प है वृद्धि संधि, विकल्प स है यड़ संधि, विकल्प द है दीर्घ संधि।
तो राइट आंसर द सही हो जाएगा दीर्घ संधि। ठीक है साथियों, वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, शेयर कर दीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, शेयर कर चुके होंगे अब तक। क्वेश्चन संख्या 26 है, शुद्ध वाक्य है। विकल्प है ज्ञानम विना न मुक्ति, विकल्प है ज्ञानेन विना न मुक्ति, विकल्प सा है ज्ञानात बिना न मुक्ति, विकल्प द है ये सभी। तो राइट आंसर यहाँ पर द सही हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन संख्या 27 है, पूछा गया चतुर्विंशति का अर्थ है। विकल्प है 24, विकल्प है 80, विकल्प सा है 16, विकल्प द है 124। तो राइट आंसर इसका जो है 24 हो जाएगा। विंशत माने 20, चतुर माने 4, तो 24 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन संख्या 28 पूछा गया है, संस्कृत में भविष्यत काल के प्रयोग के लिए लकार का प्रयोग किया जाता है। विकल्प है लट लकार, विकल्प है लोट लकार, विकल्प है लिट लकार, विकल्प है लंग लकार। तो राइट आंसर इसका जो है लिट लकार हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 29, हरिहरव में कौन सा समास है? द्विगु है, अव्ययी भाव है, कर्मधारय है या द्वंद्व है? तो हरिहरव में द्वंद्व समास हो जाएगा। आइए क्वेश्चन संख्या 30 लेते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन संख्या 30 बताइएगा। यहाँ पर पूछा गया है, नवरत्नम में कौन सा समास है? विकल्प है द्विगु, विकल्प है बहुव्रीहि, विकल्प सा है द्वंद्व, विकल्प है वैभव। तो राइट आंसर इसका द्विगु हो जाएगा। नवरत्न मतलब अगर शुरू में संख्या आ जा रही है तो वह जो है द्विगु समास हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 31 बताइएगा, लंबोदर में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, कर्मधारय है कि द्वंद्व है या द्विगु है? तो लंबोदर लंबा है उदर जिसका, तो राइट आंसर यहाँ पर कर्मधारय हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 32, नपुंसक लिंग है। विकल्प है बालक, विकल्प है एते, विकल्प सा है नदी, विकल्प है सर्व। तो एतद पहले दिए था नपुंसक लिंग में, यहाँ एते है तो एते जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 33 है, पूछा गया है कि पितुः किस विभक्ति या वचन का रूप है? विकल्प है द्वितीय विभक्ति एक वचन, तृतीय एक वचन, पंचमी एक वचन, सप्तमी एक वचन। तो राइट आंसर यहाँ पर पंचमी एक वचन हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 34 है, धेनव का विभक्ति और वचन है। तो धेनव का विभक्ति और वचन बताना है। प्रथमा विभक्ति द्विवचन, द्वितीय विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो यहाँ पर जो है षष्ठी विभक्ति एक वचन हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन संख्या 35 बताइएगा, वारि शब्द के तृतीय एक वचन में चुनकर सही रूप लिखिए। विकल्प है वारिड़, विकल्प है वारिड़ि, विकल्प है वारिड़, विकल्प है वारिड़े। तो राइट आंसर आ सही हो जाएगा वारिड़ा। क्वेश्चन संख्या 36 है, पूछा गया है कि सर्व शब्द का सर्वेसाम रूप बनता है। यहाँ पर सर्व का सर्वेसाम बनाना है, तो प्रथम में बनेगा या चतुर्थी में, षष्ठी में या सप्तमी में? सर्व का जब आप रूप पढ़ेंगे तो वहाँ पर सर्वेसाम कहाँ पर बनेगा? तो ये बनेगा षष्ठी विभक्ति में। क्वेश्चन संख्या 37 बताइएगा सभी साथी जल्दी से, पश्चिमी रूप किस लकार का है? तो लट लकार का है, लोट लकार का है, लिट लकार का है या लंग लकार का है? तो राइट आंसर लट लकार यहाँ पर हो जाएगा, विकल्प आ। क्वेश्चन संख्या 38 है, भवनम में संधि है। विकल्प है दीर्घ, विकल्प है गुण, विकल्प सा है अयादि, विकल्प दा है यड़। तो राइट आंसर सा सही हो जाएगा अयादि।
क्वेश्चन संख्या 39 है, वसुधैव में संधि है। विकल्प अ है यण, विकल्प ब है गुण, विकल्प स है अयादि, विकल्प द है वृद्धि। तो राइट आंसर 10 सही हो जाएगा, वृद्धि। क्वेश्चन संख्या 40 है, पूछा गया है कि भ्रातृ में समास है। विकल्प है समाहार समास, विकल्प ब है एक शेष द्वंद्व समास, विकल्प स है तत्पुरुष समास, विकल्प द है कोई भी नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर एक शेष द्वंद्व समास सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या आगे बढ़ते हैं, 41 लेते हैं और क्वेश्चन संख्या 41 में यहाँ पूछा गया है तो बताइएगा आप सभी। पूछा गया कि विद्याधनम में समास है, तो विद्याधनम में कर्मधारय समास है, तो राइट आंसर यहाँ पर स सही हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन संख्या 42 है, पूछा गया है कि बहुब्रीहि समास के भेद होते हैं। बहुब्रीहि समास के जो है 6 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से आप सभी बताइएगा, कौन कौन से कमेंट में। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 43 है, पूछा गया है कि निर्मक्षिकम में कौन सा समास है। विकल्प है बहुब्रीहि, विकल्प है द्विगु, विकल्प स है द्वंद्व, विकल्प द है अव्ययी भाव। तो यहाँ पर राइट आंसर 10 सही हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। अगला है क्वेश्चन संख्या 44, चंद्रशेखर में कौन सा समास है। अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है या द्वंद्व है। तो राइट आंसर स सही हो जाएगा, बहुब्रीहि। क्वेश्चन संख्या 45 है, त्रिलोचन त्रिलोचना में समास होगा। विकल्प है द्विगु, विकल्प है द्वंद्व, विकल्प स है तत्पुरुष, विकल्प द है अव्ययी भाव। तो राइट आंसर ब सही हो जाएगा, द्वंद्व। क्वेश्चन संख्या 46 है, यशोधरा में कौन सा समास है। तो यशोधरा में जो है समास बताना है, तो ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 47, पूछा गया है कि समुद्रम में कौन सा समास है। तो समुद्रम में जल्दी से बताइएगा। तो समुद्रम में अव्ययी भाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। क्वेश्चन संख्या 48 है, पूछा गया कि निम्न में स्वर का भेद नहीं है। विकल्प है दीर्घ, विकल्प है हरस, विकल्प स है प्लुत, विकल्प द है अंतस्थ। तो राइट आंसर यहाँ पर अंतस्थ सही हो जाएगा, विकल्प द। क्वेश्चन संख्या 49 है, पूछा गया स्वर कहलाते हैं। विकल्प है अच, विकल्प है अक, विकल्प स है अड़, विकल्प द है एंग। तो राइट आंसर यहाँ पर आ सही हो जाएगा, अच। स्वर को अच कहते हैं, व्यंजन को क्या कहते हैं, तो हल कहते हैं। ठीक है, व्यंजन को हल कहते हैं, स्वर को अच कहते हैं। क्वेश्चन संख्या 50 है, स्पर्श व्यंजन के वर्ग हैं। तो स्पर्श व्यंजन जो हैं वो कितने वर्गों में बांटा गया है, पूछा गया है। तो स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है। 5 पचा 25, टोटल 25 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा विकल्प ब। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, 5 हुए 5 वर्ग, और 5 में 5 5 आते हैं, 5 पचा 25। ठीक है, क से लेकर के मा तक टोटल 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन। क्वेश्चन संख्या 51 है, व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। विकल्प अ है हस, विकल्प ब है जस, विकल्प स है हल, विकल्प द है अड़। तो बताने की जरूरत नहीं है, व्यंजन वर्ण हल कहलाते हैं, अभी हमने बताया। क्वेश्चन संख्या आगे लेते हैं। अगला जो है क्वेश्चन संख्या 52 है। तो क्वेश्चन संख्या 52 में है, पूछा गया है जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है वे कहलाते हैं। विकल्प है हरस, विकल्प है दीर्घ, विकल्प स है प्लुत, विकल्प द है हरस प्लुत। तो राइट आंसर यहाँ पर हरस हो जाएगा, विकल्प आ। ठीक है, और 2 मात्रा का समय लगेगा तो दीर्घ हो जाएगा, 3 मात्रा का समय लगेगा तो प्लुत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 53 बताइएगा आप सभी। ट वर्ग के व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। तो ट वर्ग का जो व्यंजन वर्ण कहलाता है, क्या कहलाता है, स्पर्श।
ट वर्ग के व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। वैसे तो मूर्धा होना चाहिए, ठीक है। मूर्धा में ट ठ ड ढ अड़ आते हैं और यहाँ पर जो है स्पर्श व्यंजन हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर सा सही हो जाएगा। क से लेकर के म तक सभी जो है स्पर्श व्यंजन में आते हैं, तो सा सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन संख्या 54। वह वर्ग का उच्चारण स्थान है, तो दंतोष्ठ है, कंठोष्ठ है, कंठ तालु है या मूर्धा है। तो राइट आंसर आ सही हो जाएगा, दंतोष्ठ। क्वेश्चन संख्या 55 है, दंत किसका उच्चारण स्थान है। तो दंत, तो दंत का राइट आंसर बताइएगा। ये ट दिए गए हैं, प फ ओष्ठ हो जाएगा, प फ ब भ म, ठीक। और ट ठ ड ढ अड़ में क्या हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा, ठीक है। पार्श्विक व्यंजन जो है ल होता है, ठीक। और स ख श ह उसमें व्यंजन होता है। अब यहाँ पर पूछा गया है दंत बताइए, तो ल जो है यहाँ पर दंत हो जाएगा, ठीक है। पार्श्विक व्यंजन पूछा जाएगा तो भी ल हो जाएगा। अर्ध स्वर जो होता है वो र होता है, ठीक है। आइए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 56। ज वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा, ये हमने बताया था अभी। क्वेश्चन संख्या 57 है, पूछा गया है य वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो य वर्ण का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन संख्या 58। कंठ तालु से उच्चारित होने वाले कौन से वर्ण हैं। तो कंठ और तालु से जो उच्चारित होते हैं वो कहलाते हैं ए आई, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 59 है, पूछा गया है कि पठंत किस लकार का रूप है। विकल्प है लट, विकल्प है विधिलिंग, विकल्प सा है लृट, विकल्प द है लोट लकार। 59 का बा सही हो जाएगा, विधिलिंग लकार, ठीक है। कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, उत्तर जरूर देते हैं अगर जेन्युइन कमेंट रहा तो। क्वेश्चन संख्या 60 है, पंचमी विभक्ति में कारक का चिन्ह होगा। विकल्प आ है ने, विकल्प ब है को, विकल्प स है पर, विकल्प द है से। तो राइट आंसर यहाँ पर 10 सही हो जाएगा, से, ठीक है। तो पंचमी विभक्ति में से जो है आता है कारक चिन्ह, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में, ठीक। तो यहाँ पर से आ गया ना पांचवें में, ठीक है। तो क्वेश्चन संख्या 61 बताइएगा, पूछा गया है कि संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति में चिन्ह होगा। विकल्प है के लिए, विकल्प है पर, विकल्प सा है को, विकल्प द है से। तो राइट आंसर यहाँ पर आ सही हो जाएगा, के। क्वेश्चन संख्या आगे लेते हैं, क्वेश्चन संख्या 62, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 62 बताइएगा आप सभी। पूछा गया है कि चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। विकल्प है कर्म कारक, विकल्प है करण कारक, विकल्प सा है संप्रदान कारक, विकल्प द है अपादान कारक। तो राइट आंसर सा सही हो जाएगा, संप्रदान कारक। क्वेश्चन संख्या 63 है, पूछा गया है कि तृतीय विभक्ति है। विकल्प है करण कारक, विकल्प है कर्म कारक, विकल्प सा है अपादान कारक, विकल्प द है संप्रदान कारक। तो कारक चिन्ह जो है और कारक विभक्ति ये सभी देख लीजिएगा किसमें क्या आते हैं, एक नंबर 100% आना है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका आ सही हो जाएगा, करण कारक। कर्ता ने कर्म को करण से। कहाँ कंफ्यूजन हो रही है तो कमेंट कीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 64 बताइएगा। पूछा गया है उलूकाय, उलूकाय तमह रोचते वाक्य में रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है। तो उलूकाय कौन सी विभक्ति है,
तो उलूकाय जो है चतुर्थी विभक्ति है, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 65 है और पूछा गया है सह हरे कुष्यति हरिये शब्द में कौन सी विभक्ति है? विकल्प है तृतीय, विकल्प ब है द्वितीय, विकल्प स है चतुर्थी, विकल्प द है पंचमी। तो राइट आंसर स सही हो जाएगा, चतुर्थी। क्वेश्चन संख्या 66 है तिलेसु में प्रयुक्त विभक्ति है। विकल्प है तृतीय, विकल्प ब है पंचमी, विकल्प स है प्रथमा, विकल्प द है सप्तमी। तो राइट आंसर द सही हो जाएगा, सप्तमी। क्वेश्चन संख्या 67 है, पूछा गया है कि क्रोधात में कौन सी विभक्ति है? विकल्प है द्वितीय, विकल्प है चतुर्थी, विकल्प स है पंचमी, विकल्प द है षष्ठी। तो राइट आंसर स सही हो जाएगा, पंचमी। क्वेश्चन संख्या 68 है संस्कृत भाषा में यम है। विकल्प अ है 12, विकल्प ब है 10, विकल्प स है 4, विकल्प द है 5। तो राइट आंसर यहाँ पर स सही हो जाएगा, 4। क्वेश्चन संख्या 69 है संस्कृत भाषा में वर्ण के भेद हैं। विकल्प है 2, विकल्प ब है 15, विकल्प स है 4, विकल्प द है 20। तो राइट आंसर यहाँ पर आ सही हो जाएगा, 2, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 70 आजीवनम समस्त पद में प्रयुक्त समास है। विकल्प है द्विगु, विकल्प है बहुव्रीहि, विकल्प स है अव्ययीभाव, विकल्प द है कर्मधारय। तो राइट आंसर इसका जो है अव्ययीभाव समास हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन संख्या 71, जल्दी से बताइएगा आप सभी साथी। अगच्छत रूप है। विकल्प है अगच्छत जो है प्रथम पुरुष है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 72 पूछा गया है कि सर्वनाम शब्द है। तो सर्वनाम जो शब्द दिए गया है इसमें पुस्तकम, अरण्यम, सर्वेषु, अश्वः। तो सर्वेषु जो है राइट आंसर हो जाएगा सर्वनाम। क्वेश्चन संख्या 73 है संस्कृत भाषा में स्वरों को उच्चारित करने में जो समय लगता है उसके आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं? अथवा पूछा गया है कि स्वरों को उच्चारित करने में जो समय लगता है उसके आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो राइट आंसर इसका जो है 3 प्रकार के होते हैं, सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 74 है पूछा गया कि ह वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो ह वर्ण का जो उच्चारण स्थान होता है वह कंठ होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर अ सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन संख्या 75 बालक का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर स सही हो जाएगा, बालकाय, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 76 है पूछा गया कि महेधर्यम में संधि है। तो महेधर्यम में संधि बताना है तो वृद्धि संधि हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन संख्या 77 दृश्य धातु का लट लकार उत्तम पुरुष के द्विवचन का रूप होगा। तो विकल्प आ दिए गए हैं पश्यति, विकल्प है पश्यतः, विकल्प स है पश्यतः, विकल्प द है पश्यावह। तो राइट आंसर द सही हो जाएगा, पश्यावह, विकल्प द सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 78 बताइएगा। जितने भी साथी हैं वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा जल्दी से जल्दी। 78 में पूछा गया है कि नद्यः शब्द में प्रयुक्त विभक्ति है। तो नद्यः में विकल्प अ सही हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति है। क्वेश्चन संख्या 79 पूछा गया पीताम्बर में कौन सा समास है। तो पीला है अंबर जिसका 79 अगर इसको व्याख्या करेंगे, ठीक है, पीताम्बर का समास निकालेंगे तो ये जो है पीला है अंबर जिसका अर्थात बहुव्रीहि समास हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 80 जल्दी से बताइएगा। पितरों में समास बताना है, ठीक है, कौन सा समास होगा। तो पितरों में द्वंद्व हो जाएगा, आप सभी को पता है माता और पिता, तो यहाँ पर द्वंद्व समास होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 81 और यहाँ पर पूछा गया है संस्कृत में महेश्वर सूत्रों की संख्या है। तो संस्कृत में जो महेश्वर सूत्र की संख्या है वो द है 14। क्वेश्चन संख्या 82 है
ट का उच्चारण स्थान है। विकल्प आ दिए गए हैं कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ। तो ये जो है मूर्धा सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 83 है। कौन सा शब्द नपुंसक लिंग है? तो बालक है, नदी है, एतद है, विद्यालय है। तो एतद सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 84। रमेश में कौन सी संधि है? तो रमेश में यहाँ पर बताना है। तो रमेश में जो है गुण संधि हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन संख्या 85 में पूछा गया है कि राजपुरुष में समास है। विकल्प है तत्पुरुष समास, विकल्प है कर्मधारय समास, विकल्प सा है द्विगु समास, विकल्प द है बहुव्रीहि समास। तो राइट आंसर इसका आ सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ठीक है। अगला क्वेश्चन संख्या 86 है। पूछा गया है कि चतुर्मुख में कौन सा समास है? तो चतुर्मुख, ठीक, यहाँ पर गिनती आ रही है। तो गिनती तो आ रही चतुर, लेकिन ये चतुर्मुख नहीं होगा। वो मतलब कि ये द्विगु समास नहीं होगा, ये होगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, 4 मुखों वाला। विष्णु हो जाएंगे। क्वेश्चन संख्या 87। नायका में कौन सी संधि है? विकल्प आ दिए गए हैं अयादि, विकल्प है गुण, विकल्प सा है वृद्धि, विकल्प है यण संधि। तो राइट आंसर इसका अयादि संधि जो है सही हो जाएगा, विकल्प आ। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 88 है। संस्कृत में कितने कारक हैं? विकल्प है 6, विकल्प है 7, विकल्प सा है 8, विकल्प द है 9। तो राइट आंसर इसका आ सही हो जाएगा, 6। क्वेश्चन संख्या 89 है। पूछा गया वर्ण के भेद होते हैं। विकल्प है 2, विकल्प है 3, विकल्प सा है 4, विकल्प है 6। तो 89 का राइट आंसर आ सही हो जाएगा, 2। वर्ण के 2 भेद होते हैं। क्वेश्चन संख्या 90 है। पूछा गया एक स्वर को कहते हैं। ये रिपीट क्वेश्चन हो रहा है तो आप सभी बताइएगा। तो स्वर को अच कहते हैं, व्यंजन को हल कहते हैं। तो व्यंजन को हल कहते हैं, तो यहाँ पर बा सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 92। पूछा गया है कि व्यंजन के कितने भेद होते हैं? विकल्प है 3, विकल्प है 4, विकल्प सा है 5, विकल्प है 6। तो व्यंजन के 3 भेद होते हैं। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन संख्या है 93। व्यंजन के भेद हैं। विकल्प है स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर सभी हो जाएगा, द। क्वेश्चन संख्या 94 है। पूछा गया है कि यद्यपि का संधि विच्छेद है। विकल्प हो जाएगा यदि धन अपि बराबर यद्यपि। क्वेश्चन संख्या 95 है। पूछा गया है कि तथायों में संधि है। तो तथायों में वृद्धि संधि है। ठीक है, यहाँ पर आ सही हो जाएगा, वृद्धि संधि। चलिए क्वेश्चन संख्या 96 बताइएगा। पौनः का संधि विच्छेद है। तो पो धन अनः बराबर पौनः हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 97 है। रविंद्र में संधि है। तो रविंद्र में जो है दीर्घ स्वर संधि है। यहाँ पर रवि धन इंद्र, ई बराबर ई। ठीक, ई धन ई बराबर ई, तो रविंद्र हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। क्वेश्चन संख्या 98 है। देवेंद्र। तो देवेंद्र में यहाँ पर गुण संधि हो जाएगा। ठीक है। तो देव धन इंद्र, आ धन ई बराबर ए। ठीक है, तो देवेंद्र हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 99 और यहाँ पर पूछा गया है कि इको यड़ाची किस संधि का सूत्र है? तो ये यड़ाची यड़ संधि हो जाएगा, यहाँ पर सूत्र में ही लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर बस सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 100 में पूछा गया कि आद गुण। अब यहाँ पर गुण आ गया तो गुण संधि हो जाएगा, विकल्प आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 101 है। क वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो क वर्ग कंठ होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 102 है। पूछा गया सह पदेन खंजः अस्ति वाक्य में पदेन किस विभक्ति का है? तो पदेन जो है तृतीय विभक्ति का है। ठीक है, तो राइट आंसर आ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो है क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन संख्या 103। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 103 में पूछा गया है यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। तो राइट आंसर यहाँ पर आ सही हो जाएगा।
क्वेश्चन संख्या 104 है, वर्णों के समूह को कहते हैं। तो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो राइट आंसर इसका ब सही हो जाएगा। ठीक है। अगला बताइए कि जितने भी साथी हैं जल्दी से आप सभी शेयर भी करते चलिएगा। ठीक है। इस बार देखते हैं कि आप सभी कितना सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाते हैं। अपने फायदे के लिए जो है, फायदे के साथ-साथ मेरा भी फायदा करते चलिएगा। ठीक है। ताकि मैं अगली सेमेस्टर में थोड़ा बहुत अगर इनकम आ जाती है, अभी तक 2 साल से एक भी पेमेंट नहीं मिली है, तो अगर एक भी पेमेंट मिल जाती है तो मैं कम से कम सीरीज़ तो ले पाऊँगा आप सभी के लिए। अपना पैसा लगा कर के कौन पढ़ाता है, आप खुद सोचिएगा। तो ठीक है, आप सभी जो है शेयर भी करते चलिएगा, रिक्वेस्ट है हर वीडियो को। क्वेश्चन संख्या 105 बताइएगा आप सभी। यद्यपि, इत्यादि, पितृज्ञ में संधि बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर अ सही हो जाएगा, यड़ संधि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 106, नायकः का संधि विच्छेद बताइए। तो नायकः में नय धन अकः बराबर नायका हो जाएगा। तो क्वेश्चन संख्या 107, पंचवटी, त्रिलोकी, नवरात्रम, चतुर्मुखः में समास है। विकल्प है द्वंद्व समास, विकल्प ब है द्विगु समास, विकल्प स है बहुव्रीहि समास, विकल्प ब द है कर्मधारय समास। तो यहाँ पर जो है द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है। द्विगु समास में होता क्या है कि पहला जो है संख्यावाची होता है, तो यहाँ पर जो है संख्यावाची दिया गया है। आइए क्वेश्चन संख्या 108, पीताम्बरः, नीलकंठ, दशानन, चंद्रशेखर में समास है। तो राइट आंसर इसका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। पीला है अंबर इसका। ठीक है। प्रश्न संख्या 109 है, वृक्षात पत्राणि पतंत में वृक्षात पद में कारक है। तो राइट आंसर यहाँ पर अ सही हो जाएगा, अपादान कारक। क्वेश्चन संख्या 110 है, पूछा गया है एकोनविंशति का अर्थ है। तो एकोनविंशति 20 में 1 कम अर्थात 19। तो राइट आंसर द सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 111, पूछा गया है विप्रायः गा गाम ददाति में कारक है। तो राइट आंसर इसका संप्रदान कारक हो जाएगा। 63 का अर्थ है, 63 का अर्थ 30 होता है। तो राइट आंसर इसका अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 113 है, पूछा गया गत्व पद का प्रकृति प्रत्यय है। तो गत्व में जो है गम धन कत्व प्रत्यय बराबर गत्व हो जाएगा। तो राइट आंसर अ सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और अगला क्वेश्चन है 114 प्रश्न, और 114 में आप सभी बताइएगा क्वेश्चन संख्या कि अंतस्थ व्यंजन होता है। तो अंतस्थ व्यंजन यारा लावा होता है। तो विकल्प अ सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 115 है, पूछा गया है कि ऊष्म व्यंजन है। तो ऊष्म व्यंजन जो है श, ख, श, ह होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर द सही हो जाएगा सभी। क्वेश्चन संख्या 116 बताइएगा, क का सही रूप है। विकल्प अ सही हो जाएगा, क धन अ बराबर क। ठीक है। अगला जो है क्वेश्चन संख्या 117, पूछा गया है क प्लस स से मिल करके बनता है। तो क प्लस स से छत्र बनता है। ठीक है। तो राइट आंसर द सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 118 है, जीवेषु मानवा श्रेष्ठा वाक्य जीवेषु किस विभक्ति का है। तो राइट आंसर यहाँ पर सप्तमी विभक्ति जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 119 का बताइएगा, भगवती भारती भारते मातु सर्वथा में अलंकार है। तो राइट आंसर अनुप्रास जो है सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 120, ऊष्म व्यंजन बताइएगा। तो ऊष्म व्यंजन शाखा सहा होता है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर स विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 121 बताइएगा साथी सभी लोग। पूछा गया है कि संयुक्त व्यंजन है। तो छत्र ज्ञ स्र ये सभी जो है 4 जो है संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर सभी दिए गए तो द सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों 122, पूछा गया ज धन इया के योग से बनता है। तो ज धन इया के योग से ज्या बनता है, ज्ञा। तो विकल्प अ सही हो जाएगा, जिसको ज्या पढ़ते हैं। ठीक। तो ज्ञा जो है ज्ञा नहीं होता, ज्या होता है। ठीक है। तो राइट आंसर अ सही हो गया। क्वेश्चन संख्या 123 है, वंश हंस अंग में जो बिंदु लगा है उसे कहते हैं।
काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लिखने के लिए आया था 4th सेमेस्टर में ये, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन लिखने के लिए आया था 1 नंबर में और 2 नंबर दोनों में आया था व्याख्या करने के लिए। तो पूछा गया है कि ये जो ऊपर लगा गया है इसको कहते क्या हैं? तो इसको अनुस्वार कहते हैं जो ऊपर लगा है, ठीक है? और जो चंद्र बिंदु होता है उसको क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं, ठीक है? विसर्ग तो शब्द के आगे 2 बिंदु लगा होता है उसको विसर्ग कहते हैं, ठीक है? क्वेश्चन संख्या 124 बताइएगा, पूछा गया है कि संधि के कितने भेद हैं? तो संधि के जो है वो होते हैं 3 भेद, ठीक है? तो संधि के 3 भेद होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 125 पूछा गया है कि देवालय में संधि हैं, तो देवालय में जो है दीर्घ संधि है, ठीक है? राइट आंसर आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 126 वधूत्स्वः का संधि विच्छेद बताइए, तो वधूत्स्वः का संधि विच्छेद वधूधन उत्स्वः बराबर वधूस्वः। क्वेश्चन संख्या 127 देवेंद्र का संधि विच्छेद कीजिए, तो देवधन क्या सही हो जाएगा? देवधन इंद्र बराबर देवेंद्र। क्वेश्चन संख्या 128 है, पूछा गया तवल्लक तवल्लकर करह रमेशः महोत्सवः में संधि है, तो ये जो है गुण संधि हो जाएगा, राइट आंसर ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 129 बताइएगा, तो 129 क्वेश्चन संख्या सवर्ण का उच्चारण स्थान है, तो सवर्ण का उच्चारण स्थान दंत होता है। क्वेश्चन संख्या 130 है, त्रयचत्वरिंशत् शब्द का अर्थ है, तो त्रयचत्वरिंशत् का शब्द 43 होता है, तो राइट आंसर ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 131 है, पूछा गया है कि पंचवटी में समास है, तो पंचवटी में राइट आंसर ब द्विगु समास हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 132 है, पूछा गया है विसर्ग का उच्चारण स्थान बताइए, तो विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा, ठीक है? बारिश होने वाला साथियों, ठीक है? छत पर बैठे हुए हैं वीडियो शूट करने के लिए, ठीक है? तो इसलिए थोड़ा-सा जल्दी खींच रहा हूँ और आप सभी को समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है? क्वेश्चन संख्या 133 बताइएगा, गम, नमम में प्रयुक्त प्रकृत एवं प्रत्यय है, तो विकल्प अ दिया गया है, गम, धन, लुट, तो राइट आंसर यहाँ पर अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 134 है, पूछा गया है कि पठनीयम पद में धातु एवं प्रत्यय है, तो राइट आंसर यहाँ पर पठ, धन, अनियर, अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 135 है, कर्ता का प्रकृत प्रत्यय है, तो कृधन, त्रिच, विकल्प द सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन संख्या 136 लेते हैं, पूछा गया कि पठ धातु में तुमुन प्रत्यय लगाने पर रूप होगा, तो राइट आंसर स, पठितुम जो है राइट आंसर स सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 137 है, पठ धातु में सत्री प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा पठन। क्वेश्चन संख्या 138 है, समास का अर्थ है, तो समास का अर्थ जो है संक्षेप होता है। क्वेश्चन संख्या 139 है, पूछा गया है कि पंचाशत का अर्थ है, तो पंचाशत का जो अर्थ होता है वो होता है 50। क्वेश्चन संख्या 140 है, पावकः में संधि है, तो पावकः में जो है अयादि संधि होती है। क्वेश्चन संख्या 141 है, अंगा, इया, अड़ा, न में कौन सा व्यंजन होता है, तो ये होता है अनुनासिक व्यंजन, ठीक है? तो पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है चुका है साथियों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं मैथ के बहुविकल्पी प्रश्नों को करा करके हम लोग अत्लहोत्री की तरफ बढ़ेंगे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, ताकि मैं अगला वीडियो लेकर के आ सकूँ, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।